साकार हरि निधान। संसार में कोई किसी पर उपकार नहीं कर सकता। ब्रह्मांड के रचयिता आप पर उपकार कर रहे हैं। शब्द रूपी अमृत जैसे और एग्जाम्पल, कोई प्याले से पीता है, कोई कप से पीता है, कोई कटोरी से पीता है, कोई थाली बेला से पीता है, कोई सकोरे से पीता है। पीना ही है। कोई मोह की पीता है, ममता की पीता है, लोभ की पीता है, काम वासनाओं की पीता है, कंचन कामनी की पीता है। दुनिया में पीने वालों की कमी नहीं। लेकिन जब महायज्ञ नारायण साकार हरि परमात्मा का पावन पवित्र महारासलीला में पहुंचे, यहाँ आपको हृदय के प्याले से पिलाई जा रही है, अमृत पिलाया जा रहा है। इतने पे भी अगर आप पल्ला झाड़ बने रहे तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। अब तो समझ जाना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, कथाकारों के पास जाओ, मिशन संस्था पंथों में जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, जहां मन चाहता वहां जाओ। हमने कभी किसी को रोका टोका नहीं, लेकिन आपकी मर्जी है। आप अपने जीवन के स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन को किस तरीके से जिएंगे। लेकिन कहीं जाओ न जाओ, इतना जरूर हम आपको इशारा करते हैं, लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। ये नर नारी का तन मिला है, शरीर मिला है, क्या गजब की रचना है। किस किस्म का बुद्धि विवेक दिया हुआ है। रचनाहार नारायण साकार हरि ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं। उसके बावजूद भी हम ये ध्यान रखें, इस शरीर का अंत हो गया। कोई कहे कि अब तो जीवन का अंत हो गया, ये उसकी भूल है। इस शरीर का अंत हुआ, उसके बाद नया शरीर मिलेगा, कर्मों का आधार है। कर्म से ही सौभाग्य बनता है, कर्मों से ही सौभाग्य मिलता है, बनता है। आप समझ सकते हैं, अपराधी का साथ करोगे तो अपराधी हो जाओगे, व्यभिचारी का साथ करोगे तो व्यभिचार में नाम होगा, शराबी का साथ करोगे तो शराबी में ख्याति प्राप्त होगी। अपराध जगत में जाओगे, अपराधी बनोगे। और कहीं सत्य का साथ कर लिया, मन वचन कर्म से संत महात्मा महापुरुष बनते हुए, हाथ के सच्चे रहे,
लंगोट के पक्के रहे, ईमानदारी निष्ठा बरकरार रही, विश्वास पात्र बने, वफादार बने, वृत्ति मिलेगी। वृत्ति मिलने के बाद भक्ति परमात्मा की जागृत होगी। इससे पहले संभव नहीं। तो कितने सुंदर ढंग से संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्य भी पापी के उघर हो। पढ़े लिखे हैं आप, डिग्रियां हैं, पीएचडी है, पोस्ट ग्रेजुएट है। सुत किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, आप जान चुके हैं। चलो त्रेता का एग्जाम्पल क्या कहता है। एकलक पूत सवालक नाती, एकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुर्मा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। जब यार वो रावण नहीं रहा, इस ब्रह्मांड में उस प्रवृत्ति का कोई हो, जलचर हो, वायुचर हो, थलचर हो, कोई भी हो, अब वो भी रहने वाले नहीं। क्यों? समय काल परिस्थितियों को देखो। नई युग की शुरुआत के संकेत है। नई सृष्टि की संरचना के पूरे संकेत हैं। और आप जानते हैं, किसान ने खेत में बीज डाला है, फसल खड़ी है। दिल में बसे हो, बसे रहना प्रभु, दिल में बसे हो, बसे रहना। हरि दिल में बसे हो, बसे रहना। हरि मन में बसे हो, बसे रहना। बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। बोलिए नारायण साकार हरि, विश्व हरि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी महामाई के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो प्यारी दुलारी सास संगत जी, नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु नारायण साकार हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो वाणी है प्रभु की मुखार बिंदु से और परमात्मा के एक एक मोती भरे शब्दों से आप जरूर सुनिएगा। ये परमात्मा की वाणी हमारे जीवन में नया रास्ता, नया मोड़ दिखलाएगी। परमात्मा के हम बच्चे हैं, हमारे परमात्मा परम पिता परमेश्वर हैं, जगत जननी मातेश्वरी माँ हैं। हम वो अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। परमात्मा हम सबका ही भला करते हैं। तो आज की जो वाणी है हमने सोशल मीडिया से ली है, और वाणी कभी भी पुरानी नहीं होती है। परमात्मा का ध्यान रखकर इस वाणी को